एक छोटा सा गांव था। उसका नाम कालिया खेड़ा, जो एक जंगल के बीच बसा हुआ था। ये गांव अपने खौफनाक किस्सों के लिए मशहूर था, लेकिन एक कहानी ऐसी थी जो सबके दिल में डर बिठा देती थी। शैतानी चौकड़ी की कहानी। लोग कहते थे कि हर 50 साल बाद 4 शैतानी रूहें गांव में लौट आती थी, और जिस रात वो आती थी चांद लाल हो जाता था। उन रूहों का एक ही मकसद था, मौत का नाच शुरू करना। रात के 11 बजे थे। बारिश तेज हो रही थी और जंगल से आती हुई हवा में एक अजीब सी सिसकियां सुनाई दे रही थी। गांव के 4 दोस्त रोहन, मीरा, अजय और प्रिया अपने स्कूल के बाद एक एडवेंचर के लिए निकले थे। उन्होंने सुना था कि जंगल के बीच एक पुरानी हवेली है, जहां 50 साल पहले एक परिवार के 4 लोगों को जिंदा जला दिया गया था। लोग कहते थे कि वही शैतानी चौकड़ी का जन्म हुआ था। रोहन, जो ग्रुप का लीडर था, बोला, चलो थोड़ी सी मस्ती करते हैं। वो हवेली देखते हैं और अगर कुछ डरावना हुआ तो वीडियो बना लेंगे। मीरा ने मना किया और कहा, रोहन, गांव वालों ने कहा है कि वहां जाना मना है, कुछ बुरा होता है वहां। लेकिन अजय और प्रिया ने रोहन का साथ दिया और 4 दोस्त अपनी बाइक लेके जंगल की तरफ निकल पड़े। जंगल का रास्ता सुनसान था, चारों तरफ घना अंधेरा और बारिश की आवाज के साथ कभी कभी किसी जानवर की चीख सुनाई देती थी। रोहन ने टॉर्च जलाई, लेकिन रोशनी धीरे धीरे कम होती जा रही थी, जैसे अंधेरा उसे खा रहा हो। अचानक प्रिया ने चिल्लाया, रुको, ये क्या है? एक पुराना साइन बोर्ड जमीन पर गिरा हुआ था, जिसमें लिखा था, शैतानी हवेली, वापस जाओ। अजय हंस पड़ा और कहा, ये तो मजाक है। लेकिन मीरा के चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। कुछ देर बाद उन्हें हवेली दिखाई दी। पुरानी खंडर सी दीवारें, जली हुई खिड़कियां और एक बड़ा सा दरवाजा जो बारिश में भीग रहा था। हवेली के ऊपर एक लाल चांद चमक रहा था, जो अजीब सा लग रहा था, जैसे खून से रंगा हुआ हो। रोहन ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अपने आप खुल गया, जैसे किसी ने अंदर से धक्का दिया हो। अंदर एक बड़ा सा हॉल था, जिसमें पुराने फर्नीचर पड़े हुए थे। एक टूटा हुआ सोफा, एक जली हुई पेंटिंग और एक बड़ा सा झूमर जो धीरे धीरे हिल रहा था बिना हवा के। प्रिया ने अपना फोन निकाला और वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू किया और कहा, देखो ये कितना कूल है। लेकिन उसकी आवाज में थोड़ी सी घबराहट थी। अचानक एक आवाज गूंजी, कौन है वहाँ? तो चारों चौंक गए। रोहन ने टॉर्च इधर उधर घुमाया, लेकिन कोई नहीं दिखा। मीरा ने कहा, चलो यहाँ से, मुझे डर लग रहा है। लेकिन अजय ने बोला, रुको, शायद कोई मजाक कर रहा है। फिर से आवाज आई, इस बार धीरे से और गहरी आवाज, तुम यहाँ क्यों आए? ये आवाज जैसे दीवार से निकल रही थी। प्रिया का फोन गिर गया और स्क्रीन पर एक अजीब सी चीज दिखी, 4 परछाइयां जो हॉल के कोने में खड़ी थी। लेकिन जब उन्होंने वहां देखा तो कोई नहीं था। रोहन ने हिम्मत करके बोला, जो भी है सामने आओ। उसकी आवाज हॉल में गूंज गई और फिर एक ठंडी हवा का झोंका आया। झूमर जोर जोर से हिलने लगा और उसकी रोशनी में 4 परछाइयां साफ दिखाई दी। एक औरत, एक आदमी, एक बूढ़ा और एक बच्चा। उनके चेहरे नहीं दिख रहे थे, लेकिन उनके हाथ लंबे और टेढ़े मेढ़े थे। मीरा चीख कर बोली, ये शैतानी चौकड़ी है, भागो। कालियाखेड़ा गांव के जंगल में ये हवेली कभी एक खुशहाल परिवार का घर हुआ करती थी। परिवार में 4 लोग थे, रघुवीर सिंह, उसकी बीवी सावित्री, उनका बूढ़ा बाप और उनकी छोटी सी बेटी केसर। रघुवीर एक जमींदार था जो अपने दौलत और ताकत के लिए मशहूर था, लेकिन उसका एक राज था। वो तंत्र विद्या का छुपा हुआ प्रेमी था। गांव वालों को शक था कि वो अपनी हवेली के नीचे एक गुप्त कमरा रखता था, जहां वो रात के अंधेरे में जादू टोना करता था। एक दिन रघुवीर के हाथों एक बड़ी गलती हो गई। उसने एक पुरानी किताब, शैतान का ग्रंथ, खरीदी एक साधु से। साधु ने चेतावनी दी थी, इस किताब के मंत्र शैतान को बुलाते हैं, अगर तुमने गलत मंत्र पढ़ा तो तुम्हारा अंत निश्चित है। लेकिन रघुवीर के दिल में लालच था। वो ताकत चाहता था जो मौत के बाद भी उसके साथ रहे। एक रात जब लाल चांद आसमान में चमका, रघुवीर ने अपने गुप्त कमरे में एक तांत्रिक क्रिया शुरू किया। उसने किताब खोली और उसके पन्नों पर लिखे हुए मंत्र पढ़ने लगा। हर मंत्र के साथ कमरे में एक अजीब सी गर्मी बढ़ने लगी और दीवारों से खून टपकने लगा। सावित्री, जो ऊपर अपनी बेटी केसर को सुला रही थी, नीचे से आती हुई आवाजें सुनी और उसका दिल डर से भर गया। सावित्री ने अपने ससुर को बोला, रघुवीर कुछ गलत कर रहा है, हमें उसे रोकना होगा। उसका बाप, जो खुद एक धार्मिक आदमी था, अपनी लाठी उठाई और बोला, ये शैतान का खेल है, मैं उसे रोकूंगा। वो तीनों नीचे की तरफ भागे, लेकिन जब वो गुप्त कमरे के दरवाजे तक पहुंचे तो वहां का नजारा देखकर उनके होश उड़ गए। रघुवीर एक बड़े से चक्रे के बीच में खड़ा था। उसके हाथों में एक काली मूर्ति थी
और उसके चारों तरफ आग के गोले उड़ रहे थे। उसकी आंखें सफ़ेद हो चुकी थी और उसका चेहरा एक शैतान जैसा लग रहा था। उसने कहा, तुम लोग यहाँ क्यों आए? ये मेरी ताकत का वक्त है। सावित्री ने चिल्लाया, रघुवीर ये बंद करो, तुम हम सबको मार दोगे। लेकिन रघुवीर ने एक भयानक हंसी हंसी और बोला, तुम सब मेरी बलिदान हो। शैतान चाहता है 4 रूहें और वो तुम हो। रघुवीर ने किताब का आखिरी मंत्र पढ़ा, 4 प्राण 4 शक्ति। शैतान का नाच शुरू हो और कमरे में एक काला धुआं फैल गया। धुएं के अंदर से एक आवाज़ आई जो इंसान की नहीं थी, तुमने हमें बुलाया, अब तुम हमारे साथ हो। सावित्री ने केसर को अपने सीने से लगाया, लेकिन अचानक एक काले साये ने केसर को खींच लिया। छोटी सी लड़की की चीख गूंजी और वो धुएं में गायब हो गई। उसके बाप ने अपनी लाठी से रघुवीर पर वार किया, लेकिन जैसे ही लाठी उस तक पहुंची, रघुवीर के हाथ से एक लाल रोशनी निकली और उसके बाप के शरीर में आग लग गई। वो चिल्लाता हुआ जमीन पर गिर पड़ा और उसका शरीर जलकर राख बन गया। सावित्री भागने लगी, लेकिन कमरे का दरवाजा बंद हो चुका था। वो रघुवीर के सामने गिरी और बोली, हमें छोड़ दो। लेकिन रघुवीर अब रघुवीर नहीं था, उसके अंदर शैतान आ चुका था। अचानक हवेली के ऊपर एक जोर का धमाका हुआ। गांव वालों ने देखा कि हवेली से आग की लपटें निकल रही थी और उसमें से 4 परछाइयां उभर रही थी। एक आदमी, एक औरत, एक बूढ़ा और एक बच्चा। लोग समझ गए कि ये रघुवीर है। शैतान ने उन चारों को अपनी रूह में बदल दिया, लेकिन उन्हें आज़ादी नहीं दी। उन्होंने उन्हें श्रापित कर दिया कि वो हर 50 साल बाद लौटेंगे और मौत का नाच करेंगे। हवेली जल गई, लेकिन उसकी दीवारें अब भी खड़ी थी। गांव वालों ने उस जगह को श्रापित मान लिया और कहा कि जो भी वहां जाएगा वो शैतानी चौकड़ी का शिकार बनेगा। उन 4 रूहों के चेहरे अब इंसान के नहीं रहे। उनकी आंखें खून से लाल थी, उनके हाथ टेढ़े मेढ़े हो गए थे और उनके दिल में सिर्फ बदले की आंख थी। जैसे ही ये फ्लैशबैक खत्म हुआ, रोहन, मीरा, अजय और प्रिया के होश वापस आए। उनके चारों तरफ अब वही 4 परछाइयाँ थी, रघुवीर, सावित्री, उनका बाप और केसर, जो अब शैतानी चौकड़ी बन चुके थे। प्रिया का फोन जमीन पर गिरा और उसकी स्क्रीन पर एक लाल रंग का चांद दिखाई दिया, जो उनके ऊपर आसमान में भी चमक रहा था। मीरा के मुंह से एक चीख निकली, ये वही रात है, 50 साल बाद का लाल चांद। रोहन ने उनकी तरफ देखा और उसके दिल में एक खौफ जाग गया। उन्होंने गलती से उस शराब को जगाया जो 50 साल से सो रहा था। अचानक हॉल में एक सिसकियां भरी आवाज़ गूंजी, अब तुम हमारे हो। और शैतानी चौकड़ी का नाच शुरू हो गया। चारों दोस्त दरवाजे की तरफ भागे, लेकिन दरवाज़ा बंद हो चुका था। रोहन ने जोर लगाया, लेकिन दरवाज़ा हिल भी नहीं रहा था। अचानक एक सिसकियां भरी आवाज़ गूंजी, अब कोई नहीं बचेगा। प्रिया ने जब पीछे देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वो 4 परछाइयाँ अब उनके करीब आ रही थी, धीरे धीरे, जैसे नाच रहे हो। अजय ने अपने बैग से एक छुरी निकाली और चिल्लाया, रुको वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। लेकिन जैसे ही उसने छुरी उठाई, एक काली परछाई उसके सामने आई। ये उनका बाप था, जिसकी आंखें खून से लाल थी। उसने अजय का हाथ पकड़ा और छुरी जमीन पर गिर गई। अजय के मुंह से एक जोर की चीख निकली और वो वहीं बेहोश हो गया। रोहन, मीरा और प्रिया ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और ऊपर की सीढ़ियों की तरफ भागे। सीढ़ियाँ पुरानी थी और हर कदम पर एक अजीब सी आवाज़ आती थी। ऊपर एक कमरा था जिसमें एक पुराना आईना और एक छोटा सा मंदिर था। मीरा ने मंदिर में रखी मूर्ति को हाथ लगाया, लेकिन मूर्ति के नीचे से खून निकलने लगा। प्रिया ने आईने में देखा और उसके दिल की धड़कन रुक गई। आईने में उन तीनों के पीछे वो 4 रूहें खड़ी थी। औरत के बाल लंबे और काले थे, जो धीरे धीरे प्रिया की गर्दन की तरफ बढ़ रहे थे। प्रिया ने चीखना चाहा, लेकिन उसकी आवाज़ गले में ही अटक गई। अचानक उसके बाल खुद ब खुद खींचने लगे और वो आईने के अंदर खींचती चली गई। रोहन और मीरा शॉक्ड रह गए। ये क्या हो रहा है? रोहन ने चिल्लाकर पूछा, लेकिन तब तक उनका बाप और बच्चा कमरे में आ चुके थे। बच्चे के हाथों में एक पुराना गुड्डा था जिसका सर कटा हुआ था। उसने गुड्डे को रोहन की तरफ फेंका और जैसे ही रोहन ने उसे छुआ, उसके हाथ जलने लगे। अब सिर्फ रोहन और मीरा बचे थे। उन्होंने कमरे का दरवाज़ा बंद करने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा खुद खुल गया। बाहर हॉल में एक अजीब सी रोशनी थी, लाल और काली, और वो 4 रूहें एक सर्कल में नाच रहे थे। उनके नाच के साथ हवा में सिसकियां बढ़ रही थी और ज़मीन पर खून के छाप दिखाई देने लगे। मीरा ने रोहन को कहा, हमें कुछ करना होगा वरना हम भी मर जाएंगे। रोहन ने मंदिर में रखी एक पुरानी किताब देखी जिसमें लिखा था
शैतानी चौकड़ी को रोकने का एक ही तरीका है, उनका नाच पूरा होने से पहले उन्हें आग में जलाओ। रोहन ने अपना लाइटर निकाला, लेकिन तब तक औरत उनके पास आ चुकी थी। उसके चेहरे पर एक भयानक हंसी थी और उसकी आंखें मीरा को घूर रही थी। उसने मीरा के बाल पकड़े और उसे हॉल की तरफ खींच लिया। रोहन ने आग जलाने की कोशिश की, लेकिन लाइटर बार बार बंद हो रहा था। हॉल में नाच अब अपने चरम पर था। अजय और प्रिया के शरीर भी वहां थे, उनके चेहरे सफ़ेद, आंखें खाली, और वो भी नाच रहे थे जैसे रूहें उन्हें कंट्रोल कर रही हो। रोहन ने आखिरकार लाइटर जलाया और एक पुराने कर्टन को आग लगा दी। आग तेजी से फैली और 4 रूहें चीखने लगी। नहीं। आग उन तक पहुंची और एक जोर का धमाका हुआ। हवेली का एक हिस्सा गिर गया, लेकिन रोहन और मीरा बाहर निकल आए। जंगल में सुबह हो रही थी और लाल चांद धीरे धीरे गायब हो रहा था। रोहन और मीरा गांव वापस आए, लेकिन उनकी आंखों में वो रात का डर भी था। गांव वालों ने कहा कि शैतानी चौकड़ी हर 50 साल बाद लौट आती है और अगला नाच 50 साल बाद होगा। लेकिन रोहन को रात में सिसकियां सुनाई देती थी और मीरा के बालों में अब भी वो ठंडक थी। शायद वो चौकड़ी पूरी तरह ख़त्म नहीं हुई थी, शायद वो अब भी उनका इंतज़ार कर रही थी।